और ब्रिटेन में पूरे 70 साल के बाद एक बार फिर ताजपोशी होने वाली है। भारतीय वक्त के मुताबिक 1 घंटे बाद 3:30 बजे किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला की वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में ताजपोशी होगी। इससे पहले 1953 में क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी। चार्ल्स की उम्र उस वक्त 4 साल की थी। लंदन में फिलहाल कुछ घंटे से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और अब किंग चार्ल्स बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबे चर्च के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां ये ताजपोशी का कार्यक्रम होगा। तो ये तस्वीरें सीधे लंदन से, जहां किंग चार्ल्स तृतीय का ताजपोशी का जो कार्यक्रम है वो अब से 1 घंटे बाद जो है वो शुरू होने वाला है। सभी प्रकार के इंतजाम किए जा चुके हैं। और ब्रिटेन में पूरे 70 साल के बाद एक बार फिर जो है ये ताजपोशी जो है होने वाली है। भारतीय वक्त के मुताबिक अगले 1 घंटे के बाद करीब 3:30 बजे किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला की वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में जो है वो ताजपोशी होगी। और इससे पहले 1953 में क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी। चार्ल्स की उम्र उस वक्त 4 साल की थी। लंदन में फिलहाल इस वक्त जो माहौल है वो किसी उत्सव से कम नहीं है। चारों तरफ जो है वो सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और इस ताजपोशी में 100 राष्ट्र प्रमुख जो है वो मेहमान जो है वो पहुंचे हुए हैं। और अब से कुछ ही देर में किंग चार्ल्स तृतीय का जो है वो राज तिलक होगा। 70 साल बाद ब्रिटेन में शाही ताजपोशी जो है वो होने वाली है। तो इस राज तिलक से पहले शाही जुलूस जो है वो निकाला जा रहा है। इस शाही जुलूस में शाही परिवार शामिल है। और ये ताजा तस्वीरें आपके सामने लंदन से। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि पूरे 70 साल के बाद एक बार फिर जो है ये ताजपोशी का कार्यक्रम होने वाला है। और इस शाही जुलूस में जो है ये शाही परिवार शामिल हुए हैं। 100 राष्ट्र प्रमुख मेहमान जो हैं वो इस ताजपोशी में शामिल हुए हैं। और देखिए किस तरह सड़कों पर ताजपोशी से पहले ये जुलूस निकाला जा रहा है। हजारों की संख्या में आपको यहाँ घोड़े नजर आ रहे होंगे। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है इस वक्त लंदन में हो रहा है। और ये ताजा तस्वीरें राज तिलक से पहले लंदन से। तो भारतीय वक्त के मुताबिक अगले 1 घंटे के बाद करीब 3:30 बजे जो है वो किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला की एबे चर्च में ताजपोशी होगी। तो इस राज्याभिषेक को ब्रिटेन की परंपरा के अनुसार किया जाएगा। इस समारोह में नए राजा को ताज के साथ ही कई शाही सामग्री भी पहनाई जाएंगी। इसके साथ ही किंग चार्ल्स की पत्नी महारानी कैमिला को भी ताज पहनाया जाएगा। तो ये जो समारोह है इस समारोह को बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के 100 से अधिक देशों के मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। इसमें 2000 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों के आने की आशंका है। और भारत की तरफ से इस आयोजन में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ब्रिटेन पहुंचे हैं। खास मेहमानों के अलावा ब्रिटेन और दुनिया भर से कई आम लोग भी लंदन पहुंच रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में 1000 रुपए से ज्यादा खर्च होने की संभावना है, जिसका खर्च आम ब्रिटेन के नागरिकों को उठाना होगा। गौरतलब है कि ब्रिटेन पिछले कुछ समय से महंगाई और आर्थिक मंदी से परेशान है।
लेकिन ब्रिटेन के शाही परिवार की ताजपोशी में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए का खर्च टैक्स पेयर्स के लेना गलत है। तो इससे पहले जो ताजपोशी है ये 1953 में क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी। चार्ल्स की उम्र जो है उस वक्त 4 साल की थी और लंदन में फिलहाल कुछ घंटे से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और अब किंग चार्ल्स बरिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबी चर्च के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां ताजपोशी का कार्यक्रम जो है वो होगा। तो 70 साल के बाद आया है ये मौका। ब्रिटेन के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज ये देश अपने नए राजा और रानी को पाने के लिए तैयार है। 70 साल बाद ये मौका आया है और अब किंग चार्ल्स तृतीय ऐतिहासिक शाही गिरजाघर वेस्टमिंस्टर आबे में मध्य युग शपथ लेंगे। इस मौके पर तरह तरह की तैयारियां देखी जा सकती हैं। आइए देखिए आप भी आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह की तैयारियां जो है इस वक्त लंदन की सड़कों पर हो रही हैं। और 6 मई यानी कि आज किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी समारोह में दुनिया के सामने वही शाही ठाट बाट और तड़क भड़क पेश करेगा जिसके लिए ब्रिटेन मशहूर है। लेकिन किंग की ताजपोशी का ये समारोह सदियों पुरानी परंपराओं में रचा बसा एक बेहद धार्मिक कार्यक्रम होगा। कई लोगों को लगता है कि 2023 में ऐसे रीति रिवाज बेवक्त शहनाई बजाने जैसे हैं। क्या ब्रिटिश किंग की ताजपोशी आज भी उतनी ही अहमियत रखती है जैसे सदियों पहले हुआ करती थी? और एक सवाल ये भी है, क्या ब्रिटेन के किंग को इसकी जरूरत है? जो मेहमान हैं वो लगातार जो है वो लंदन पहुंच रहे हैं और ये शाही सवारी देखिए। इस ताजपोशी में 100 से ज्यादा जो मेहमान हैं, खास मेहमान जो हैं वो यहां पहुंच रहे हैं। और किंग चार्ल्स तृतीय का राजतिलक जो है अब से कुछ ही देर में बस होने वाला है। 1 घंटे के अंदर ये राजतिलक होगा। इससे पहले ये राजतिलक 70 साल पहले हुआ था। तब के मुकाबले अब की बार मामला बिल्कुल अलग है और किंग की ताजपोशी को लेकर लोगों में उत्सुकता है, क्योंकि इस दौरान किंग चार्ल्स एक मध्यकालीन शपथ लेंगे। इस दौरान उन्हें 12वीं सदी के एक चम्मच में मंत्रों से अभिषक्ति पवित्र तेल लगाया जाएगा। ताजपोशी के समारोह में 700 साल पुरानी एक कुर्सी भी होगी जिसमें एक पत्थर भी लगा है। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि जब इस पत्थर को शाही तख्त का वाजिब उत्तराधिकारी दिखता है तो उससे दहाड़ निकलती है। तो ये समारोह जो है वो किसी शादी के कार्यक्रम से कम नहीं है। फर्क बस इतना है कि ताजपोशी में जोड़े का ब्याह रचाने के बजाय राजा या महारानी की शादी या उनके देश या सल्तनत से की जाती है। लंदन के ऐतिहासिक चर्च वेस्टमिंस्टर आबे में जो 2000 लोग किंग चार्ल्स की ताजपोशी के गवाह बनेंगे, उनसे पूछा जाएगा कि क्या वो उन्हें अपने शासक के तौर पर मान्यता देते हैं। उसके बाद ही किंग की ताजपोशी की अंगूठी देकर एक शपथ लेने को कहा जाएगा। अगर ये सारी रीति रिवाज आपको किसी गुजरे जमाने के लगते हैं तो इसकी वजह यही है कि पिछले लगभग 1000 साल से ब्रिटेन में ताजपोशी समारोह में शायद ही कोई बड़ा बदलाव आया हो।